हेलो क्लास, चलिए आज हम लोग ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक नाटक है, इसको पढ़ते हैं। ये नाटक दो ऐसे व्यक्तियों के बारे में है जिनमें फिजिकल डिसेबिलिटी यानी शारीरिक रूप से कमी है कुछ। डेरी जो कि करीब 14 साल का लड़का है और उसका आधा फेस जो है एसिड गिरने के कारण जल गया था। और मिस्टर लैम जिनका एक पैर टिन का है, यानी मिस्टर लैम का एक पैर नहीं है और इसलिए उन्हें उन्हें एक प्रोस्थेटिक जो नकली पैर होता है वो उन्हें लगाना पड़ा है। सूजन नील ने इस कहानी के माध्यम से ये बताना चाहा है कि बाहरी सुंदरता के बजाय आंतरिक सुंदरता हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व रखती है। डेरी अपने जले चेहरे के कारण किसी व्यक्ति का सामना करने से डरता है, या आप ये कह सकते हैं कि बचता है। और इसके विपरीत मिस्टर लैम जिनका एक पैर नहीं है, फिर भी इसके बावजूद उनका एक घर के बाहर जो बगीचा है वो जो भी आता है उसको बहुत वेलकम करते हैं अपने बागीचे में, और बहुत खुले दिल के व्यक्ति हैं। एक दिन डेरी उनके बागीचे में दीवार फांद कर घुस जाता है और हालांकि उसे ये गलत फहमी होती है कि घर में कोई नहीं होता, जबकि मिस्टर लैम्ब उसको देख लेते हैं और देखने के बाद भी उसे अपने पास बुलाते हैं, उसका स्वागत करते हैं। हालांकि डेरी वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन मिस्टर लैम्ब उसका स्वागत करते हैं कि तुम भी आ सकते हो, बहुत सारे लोग आते हैं, तुम भी मेरे बागीचे में आ सकते हो। जब डेरी की कहानी उन्हें पता चलती है तो वे उसे सलाह देते हैं कि जीवन खुलकर जीना चाहिए और हमेशा चीज़ों के बाहरी रूप को देखकर उसे नहीं आंकना चाहिए। यानी कि बाहर से अगर अच्छा नहीं दिख रहा कोई व्यक्ति तो खराब ही व्यक्ति होगा या व्यक्ति अच्छा नहीं होगा, ऐसी धारणा हमें नहीं बनानी चाहिए। मिस्टर लैम्ब की बातें सुनकर डेरी, जो कि हीन भावना और कड़वाहट से भरा था, पहली बार महसूस करता है कि ज़िंदगी इतनी बुरी नहीं है जितना उसे अब तक समझता रहा था। मिस्टर लैम्ब उसे ब्यूटी एंड बीस्ट और एक डरपोक व्यक्ति की कहानी भी सुनाते हैं और जिसे बहुत मरने से बहुत डर लगता था, और इसलिए उनका कहना था कि तब आप जी नहीं पाएंगे। ऐसे ज़िंदगी को अगर इस तरह के से निगेटिव वे में आप सोचेंगे तो जीवन जी नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में प्रेम और परिस्थितियों के साथ जीना हमें सीखना चाहिए। अंत में डेरी अपने आप को बदल लेता है और वापस उनके पास आता है। हालांकि नाटक के अंत में ये बात साफ नहीं होती कि सीढ़ियों से गिरकर मिस्टर लैम्ब की मृत्यु हो गई है या नहीं। डेरी उन्हें उठाने की जरूर कोशिश करता है और उन्हें कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, यानी कि जैसा आपने सिखाया था कि जीवन में जीना चाहिए व्यक्ति को, मैं वैसा ही बन गया हूँ, कहकर वो रोने लगता है। यही नाटक खत्म हो जाता है। ये बात क्लियर नहीं होती कि मिस्टर लैम्ब की मृत्यु हो गई है या नहीं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।